साइकाइट्रिस्ट अपने पेशेंट्स की सुनते क्यों नहीं? साइकाइट्रिस्ट जिनका कि काम है कि अपने पेशेंट्स के मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए उन्हें सुनें, उन्हें समझें, उनकी प्रॉब्लम को पूरा ध्यान से जानें, उसको एसेस करें। पर ऐसा अक्सर साइकाइट्रिस्ट क्यों नहीं करते? साइकाइट्रिस्ट ऐसा क्यों लगता है कि वो पेशेंट की असल प्रॉब्लम को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, उसको बहुत इग्नोर करने की कोशिश करते हैं? ऐसा क्यों है कि साइकाइट्रिस्ट को आपको सुनना चाहिए और आपकी साइड होकर आपकी प्रॉब्लम को आपके नज़र से देखकर ट्रीटमेंट करना चाहिए, पर वो अक्सर ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हुए नहीं दिखाई देते। ऐसा क्यों है कि साइकाइट्रिस्ट सिर्फ दवाई देते हुए दिखाई देते हैं, जबकि उनका जो काम है कि पेशेंट को सुना समझा जाए, वो ये नहीं करते? इस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि आप में से करीब करीब सभी लोगों के दिमाग में आता होगा, स्पेशली उन लोगों के दिमाग में जिनके साइकेट्रिस्ट ने शायद 10-15 मिनट से ज्यादा आज तक उनसे कभी बात ही नहीं की है, उनकी प्रॉब्लम को कभी सुना ही नहीं है। गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल का भी एक फर्क आपने शायद महसूस किया होगा, पर इसी के साथ आपने देखा होगा कि कई सारे साइकेट्रिस्ट परवाह ही नहीं करते कि आपके प्रॉब्लम और आपके डिसऑर्डर की डेप्थ क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसमें आप किस चीज से गुजर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, और ना जाने कितनी कितनी तरह की शिकायतें आपके मन में रहती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से साइकाइट्रिस्ट अक्सर आपकी सुनते ही नहीं, आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। हालांकि मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और इस तरह के कई सारे विषय हैं कि साइकाइट्रिस्ट कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, क्या दवाइयां देते हैं, क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, इस पर मेरा बोलने का बहुत मतलब तो नहीं बनता। पर क्योंकि मैं एक ऐसी फील्ड से हूं जहां मुझे रेगुलरली मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस के पेशेंट्स के साथ काम करना होता है, जो कि किसी ना किसी तरह से रेगुलर कांटेक्ट में होते हैं किसी ना किसी साइकाइट्रिस्ट के साथ, और किसी ना किसी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट उन्होंने साइकाइट्रिस्ट का या साइकाइट्री की दवाओं का एक्सपीरियंस किया होता है, तो इसलिए इस इशू को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर ब्रॉडली अगर मेंटल हेल्थ के एरिया का अगर इसे एक सवाल, एक इशू समझा जाए, तो इसे एड्रेस करना जरूरी है और इसके बारे में कुछ चीजें जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है, ताकि पेशेंट अपनी उम्मीदों, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बना सकें और साथ ही अपने मन में उठ रही बहुत सारी शिकायतें, गुस्से को शांत कर सकें। इस तरह की वीडियो को बनाने का यह मतलब नहीं है कि साइकाइट्रिस्ट के अगेंस्ट मैं कुछ भड़काना चाहता हूं या साइकाइट्रिस्ट के काम को बहुत नेगेटिवली प्रोजेक्ट करना चाहता हूं। साइकाइट्रिस्ट का बहुत बड़ा रोल है एक पेशेंट की लाइफ में जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहा है, पर कुछ सवाल जो पेशेंट के दिमाग में आते हैं और जिनसे किसी ना किसी तरह से मुझे भी जूझना पड़ता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं इस टॉपिक पर बात करूं और अपने कुछ व्यूज रखूं। तो ऐसे में जो नॉर्मल, जो आमतौर पर देखने वाले जो 8 कारण आते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन रीजन देखने में आता है, खासकर कि इंडियन सेटअप में, वो ये है कि साइकाइट्रिस्ट के पास अक्सर टाइम ही नहीं होता कि वो हर पेशेंट की सुने, हर पेशेंट की प्रॉब्लम पर इक्वली ध्यान दें। साइकाइट्रिस्ट इंडिया में खासकर जिस तरह के सेटअप में काम करते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट में तो और भी बुरी हालत है, पर प्राइवेट में भी कई सारे पेशेंट एक साइकाइट्रिस्ट को देखने होते हैं। ऐसे में हर पेशेंट को अगर वो आधा आधा घंटा भी सुनेंगे तो शायद वो दिन में ना के बराबर पेशेंट्स देख पाएंगे, क्योंकि ऐसे में उनका काम भी इफेक्ट होगा और साथ ही वो काफी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि एक साइकाइट्रिस्ट के पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और हिंदुस्तान जैसे देश में जहां साइकाइट्रिस्ट भी कम है और पेशेंट्स भी ज्यादा हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि, तो ऐसे में साइकाइट्रिस्ट के पास इतना टाइम हो ही नहीं पाता कि वो हर पेशेंट को सुने, और इतने रिसोर्सेज नहीं है उसके पास कि वो हर पेशेंट की प्रॉब्लम को डीपली कंसिडर कर सके। तो ये तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रही जिस वजह से साइकाइट्रिस्ट अक्सर पेशेंट्स की नहीं सुन पाते ज्यादा। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक कारण होता है कि साइकाइट्रिस्ट अक्सर जिस तरह से, जिस सेटअप में काम करते हैं, खासकर कि वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं, वो बुरी तरह से बर्न आउट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। एक तो काम ही ऐसा है जिसके अंदर पेशेंट की प्रॉब्लम को बहुत डीपली
अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जो कि दूसरे मेडिकल स्पेशलिटी के डॉक्टर इतना डीपली, इतना डिटेल में नहीं करते। किसी के माइंड में चल रही बातों को, थॉट्स को, इमोशंस और फैमिली के जो पूरे डायनामिक होते हैं, लाइफ में किस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको सुनना समझना अपने में बड़ा एग्जॉस्टिंग होता है। दिमाग लगाने वाले ये काम बड़े एग्जॉस्टिंग होते हैं, जिसकी वजह से साइकाइट्रिस्ट कुछ ही पेशेंट्स को सुनकर, समझकर, उनके केस को थोड़ा डिटेल में जानकर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिस वजह से इतने सारे पेशेंट्स की डिटेल में प्रॉब्लम्स को सुनना, समझना, देखना उनके लिए करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। उनकी पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनके बस की नहीं हो पाती कि इतने सारे पेशेंट्स को वो सुने इक्वली। तो इसी वजह से उनके अंदर एक तरह का कंपैशन फैटीग हो जाता है। मतलब अगर वो हमदर्दी के साथ किसी की सुनना भी चाहते हैं तो वो थक हार के बुरी तरह टूट जाते हैं और वो नहीं सुन पाते। ऐसे में वो इग्नोर करने लगते हैं और अपने आगे एक शील्ड लगा लेते हैं, जिसमें कि वो लिमिटेड बातें सुनते हैं, समझते हैं और फिर बाकी सारी जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उसको इग्नोर करते हैं। तो वो बस सिम्टम और बीमारी को डायग्नोस करने में, दवा बताने में ही फोकस करते हैं और ज्यादा पर्सनल थॉट्स, बिहेवियर्स, इमोशंस को जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते, क्योंकि इमोशनल फैटीग हो जाता है, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। तीसरा एक रीजन होता है कि साइकेट्रिस्ट अक्सर एक प्रोफेशनल डिस्टेंस रखते हैं पेशेंट्स के साथ। प्रॉब्लम को जब समझना होता है, किसी की लाइफ में जाना, रिलेशनशिप्स में जाना, किसी के पास्ट में जाना, ये ऐसा है कि जैसे किसी की बहुत पर्सनल इंटीमेट डिटेल्स में जाने की कोशिश करना, उसे जानने की कोशिश करना। तो ऐसे में जब जितनी ज्यादा डिटेल्स जानी जाती हैं, जितना ज्यादा डिटेल्स को एक्सप्लोर किया जाता है, उतना ज्यादा एक पर्सनल कनेक्शन, एक पर्सनल एलिमेंट आने लगता है, जिसको प्रिवेंट करते हैं ज्यादातर साइकेट्रिस्ट, क्योंकि वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाने की वजह से या तो भटक जाएंगे प्रॉब्लम को समझने में, उसे कम टाइम में पूरी तरह से कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सबसे इजीएस्ट, सबसे सेफ स्ट्रेटजी यही होती है कि एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ प्रोफेशनल डिस्टेंस बना के रखा जाए, ताकि अपना जो जरूरी काम है उसको बेटर तरीके से वो कर पाए। मतलब प्रॉब्लम को और उनके सिम्टम्स को पहचानना, उसको डायग्नोस करना और सही ट्रीटमेंट डिसीजन लेना, और बहुत एसेंशियल जो पॉइंट टू पॉइंट बात है केवल वही बताना वो जरूरी समझते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर वो खुद को डिस्टर्ब करने से एक्चुअल में रोक रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं या तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे या इतना डिटेल में जाकर शायद उनको कुछ ऐसा फ्रूटफुल या ऐसा कुछ डीप मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनका जो काम है, प्रोफेशनल वर्क या उनकी जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बस दवा देने तक है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करने तक है। इससे ज्यादा अगर वो ना जाए तो ही अच्छा है, तो ही वो ढंग से अपना काम कर सकते हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल एटीट्यूड बनाने के लिए डिस्टेंस रख लेते हैं। एक और प्रैक्टिकल रीजन जो बनता है, चौथा रीजन, वो ये होता है कि साइकेट्रिस्ट अक्सर सबसे वर्स्ट से वर्स्ट केस से दुनिया में जो हो सकते हैं उनसे मिलते हैं डेली बेसिस पे। बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनियाज और कई तरीके के ऐसे डिसरप्टिव, मतलब कि वायलेंस वाले, एग्रेशन वाले ऐसे पेशेंट्स के साथ मिलते हैं, जिनके साथ डील करना ना ही केवल एग्जॉस्टिंग होता है, उनको मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है साइकेट्रिस्ट के लिए। ऐसे में साइकाइट्रिस्ट को पेशेंट के लिए, उसके फैमिली मेंबर्स के लिए कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, कई सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, काफी ऐसे प्रैक्टिकल लीगल पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसके लिए वो प्रोफेशनल मैनर में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि तभी वो अपना काम ढंग से कर पाएंगे। तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा पर्सनल डिटेल्स और थॉट्स, इमोशंस में जाना पसंद नहीं करते, या वो उनके लिए फीजिबल नहीं होता, पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि उनके जो पेशेंट होते हैं वो माइल्ड डिप्रेशन या मॉडरेट डिप्रेशन के हैं, या जिनको थोड़ा बहुत एंजाइटी हो रहा है उनको एक तरह की दवाइयां देनी है, इस तरह के हैं। ऐसा नहीं है। पेशेंट की प्रॉब्लम, पेशेंट की बीमारी, उनके बड़े सारे सिम्टम्स, उनके डिसफंक्शन को मैनेज करने में काफी सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उन पर फोकस रख के उनके ट्रीटमेंट को प्लान करने में जो एक साइकाइट्रिस्ट का पोटेंशियल और उसका जो दिमाग लगता है, उसमें पॉसिबल नहीं होता कि वो कुछ माइल्ड और कुछ हाई फंक्शनिंग टाइप पेशेंट्स को वो डिटेल में सुने। तो अक्सर ऐसे पेशेंट इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि उनका ज्यादातर ध्यान ऑक्यूपाइड हो जाता है सीवियर केसेस के साथ। तो ऐसे में वो कैटेगराइज कर देते हैं कि ये जो सीवियर केस है इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए, या इन लोगों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो वो उससे प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। जबकि जो आसान सिंपल केसेस होते हैं वो अक्सर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो सिंपल है, तो इसलिए वो इग्नोर हो जाते हैं। एक डॉक्टर को, साइकाइट्रिस्ट को अपने क्लिनिक रूम में पूरा दिन रहते हुए
कई तरीके के पेशेंट्स को देखते हुए काफी डिफिकल्ट डिसीजन प्रोसेस से गुजरना होता है। हर पेशेंट के बारे में डिसीजन लेना, इसकी प्रॉब्लम को कितना जानना है, कितना नहीं जानना है, क्या चीजें पूछनी है, क्या नहीं पूछनी है, फैमिली और बाकी के लोगों से कितना डील करना है, कितना नहीं, ये सारे डिसीजन लेने में एक डॉक्टर से चूक आसानी से हो सकती है, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो सारा सीवियर केसेस की तरफ जा रहा है या वो उनसे बड़ा एग्जॉस्ट हो गया है। तो डॉक्टर सोचता है कि चलो अच्छा हुआ कोई आसान केस आया, ऐसे में उसे आसानी से ही डील कर लिया जाए, जिसमें कि उसको थोड़ा रिलैक्सिंग लगने लगता है। पांचवा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि साइकाइट्रिस्ट अक्सर एक अथॉरिटेटिव रोल में होता है, मतलब वो डिसीजन मेकर है पेशेंट के लिए। तो डॉक्टर जो है, साइकाइट्रिस्ट जो है, वो एक पेरेंट रोल में आ जाता है, मतलब वो पेशेंट के लिए सही और गलत का निर्णय लेता है। ऐसे में जरूरी होता है कि वो पेशेंट की ना सुनकर अपनी बात कहे और अपनी बात मनवाए, क्योंकि डॉक्टर है, सीनियर है, ज्यादा जानता है, इतने सारे केसेस देखे हैं, इतना सारा उसको एक्सपीरियंस है। तो पेशेंट जो है वो एक बच्चे के, एक स्टूडेंट के रोल में दिखाई देता है, मतलब उसको स्टूडेंट मानता नहीं है, बच्चा मानता नहीं है। पर डॉक्टर और पेशेंट की जो रिलेशनशिप होती है वो एक पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप जैसी बन जाती है, जिसमें कि पेरेंट की तरह डॉक्टर एक अथॉरिटेटिव रोल में होता है। तो उसका काम होता है कि बस वो इंस्ट्रक्ट करे और सुने कम। पेरेंट होता है, टीचर होता है, वो अपनी बात कहता है और एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा मान ले, स्टूडेंट मान ले। टीचर आए, पढ़ाए, बच्चे को लेक्चर दे, उसको इंस्ट्रक्शंस दे, बच्चा होमवर्क करके उसे दे दे, अपना क्लास वर्क, होमवर्क या जो भी उसको परफॉर्म करना है वो करके दे। तो ऐसे में क्या होता है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं बन पाती और वन साइडेड रिलेशनशिप हो जाती है। तो डॉक्टर वो ऐसे काम में रोज रहता है कि उसको बस बताना पड़ता है दूसरे को, और एक्सपेक्टेड होता है कि दूसरा बस सुने और मान ले उसकी बात। तो ऐसे में कई बार कोई पेशेंट्स चाहेंगे कि हमारी बात सुने डॉक्टर, सिर्फ अपनी ना कही जाए। भाई तुम्हारे पास अगर इन सब चीजों को सुनने के लिए ही अगर आना होता तो हम तुम्हारे पास क्यों आते? हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार भी हमें बहुत सुनाते हैं, बोलते रहते हैं, साइकेट्रिस्ट भी वही सब बोल रहा है। तो पेशेंट्स की अक्सर कंप्लेंट आ जाती है, पेशेंट्स अक्सर इस गुस्से से भर जाते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना तो फायदे का ही नहीं हुआ, साइकेट्रिस्ट तो बस दूसरों की तरह अपनी बोलता रहा। तो अक्सर ये जो एक एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप होती है, जिसमें कि ज्यादातर पेशेंट यही एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर उनको सही या गलत का डिसीजन ले, सही या गलत के बारे में बताए। तो साइकेट्रिस्ट अक्सर उसी रोल में रहते हैं, जो कि आमतौर पर हम ज्यादातर डॉक्टर्स के साथ इसी तरीके का रिलेशनशिप बनाते हैं। इनफैक्ट एक साइकाइट्रिस्ट भी जब किसी और साइकाइट्रिस्ट के पास विजिट करेगा या किसी और डॉक्टर के पास जाएगा, तो वो भी उसे ऐसे ही देखेगा कि जैसे मैं उससे कुछ पूछ रहा हूं और वो मुझे कुछ बता रहा है। तो वन साइडेड रिलेशनशिप अक्सर ऐसे में रहती है। तो इस वजह से भी पेशेंट के मन की बातें इग्नोर हो जाती हैं। अब ये तो रहे 5 थोड़े पॉजिटिव कारण। अब 3 थोड़े नेगेटिव कारण बताता हूं, जो साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर्स के लिए तो सुनना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर कई सारे पेशेंट्स के लिए ये समझना जरूरी हो सकता है और उनके लिए सूदिंग हो सकता है, रिलैक्सिंग हो सकता है। और ये थोड़ी कड़वी सच्चाई भी है। छठा एक कारण होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स या जो भी साइकाइट्रिस्ट हैं, वो अक्सर ऐसा मानते हैं कि वो पेशेंट से बेटर हैं, कि पेशेंट तो बीमारियों से सफर कर रहा है, पेशेंट को कुछ समझ नहीं आता है, उसको प्रॉब्लम्स के बारे में क्या पता, कि भाई हम डॉक्टर हैं, हम साइकाइट्रिस्ट हैं, हमें आज तक इस तरह की बीमारियां नहीं हुई, तो हम थोड़े बेटर पोजीशन में हैं। तो ऐसे में पेशेंट जो है वो थोड़ा लेसर स्टेट में, लेसर कंडीशन में दिखाई देता है, या ये कहें कि वो जानता भी कम है और साथ ही वो ऐसा मानते हैं कि पेशेंट बस डिजर्व करता है कि बस वो हमारी बात सुने, वो हमें ना बताए कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें ना बताए कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम उससे बेटर हैं, हम उससे बेहतर हैं, हमें नहीं ये सब प्रॉब्लम्स हुई, उनको प्रॉब्लम हुई है, वो सुने हमारी। तो कहीं ना कहीं ईगो पे आ जाती है डॉक्टर के, जब पेशेंट अपनी ज्यादा कहने लगता है और डॉक्टर को लगता है भाई मेरे पास और भी पेशेंट है, तुम्हारी सुनने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। तो डॉक्टर के दिमाग में ये हो सकता है कि वो क्यों सुने इन पेशेंट्स की। बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट ट्रेन तो होते हैं एक टिपिकल मॉडल में, जो कि उनका ट्रेनिंग मॉडल होता है, जिसमें कि उनको कहा जाता है कि पेशेंट की सुननी चाहिए, पर अक्सर वो अपने कुछ पर्सनल मोटिव्स की वजह से, अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशनल मोटिव की वजह से वो ऐसा रवैया अपना लेते हैं जहां वो पेशेंट की सुनना जरूरी ही नहीं समझते। उनको लगता है कि क्यों सुने, इतने सारे पेशेंट अपनी अपनी बातें करते रहेंगे, ना जाने कौन कौन सी दुनिया जहान की इधर उधर की बातें करेंगे, इन सब में उलझने की बजाय बस दवा दो, सिम्टम देखो, बीमारी का डायग्नोसिस दो और छुट्टी करो। तो ये एक नेगेटिव चेहरा है साइकेट्रिस्ट का, साइकेट्री प्रोफेशन का, जहां पर कि वो पेशेंट से अपने को थोड़ा, डॉक्टर अपने को सुपीरियर समझने लगता है। 7वां एक कारण हुआ और बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है
कि बहुत से साइकेट्रिस्ट, क्योंकि वो साइकेट्री में आने से पहले एमबीबीएस में ट्रेंड होते हैं, एमबीबीएस डिग्री ली होती है उन्होंने, तो ऐसे में जो एमबीबीएस मतलब डॉक्टरी का जो एक बेसिक प्रोफेशन है जिसके अंदर उनका काम बस दवाइयां देने का होता है, तो कहने को तो वो एक साइकेट्री मतलब मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में है, जहां उनका काम है पेशेंट को सुनना, समझना, उसकी प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लोर करना, पर वो अपने एक टिपिकल मेडिकल स्टाइल से ही पेशेंट को अप्रोच करते हैं जिसमें उनका काम बस दवा देने का होता है। तो ऐसे में वो पढ़ तो बड़ा कुछ लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस के टाइम पर थोड़ा काउंसलिंग थेरेपी का एक्सपीरियंस कर भी लेते हैं, पर एक्चुअल में पेशेंट को सुनने में, पेशेंट को लिसन करने में, पेशेंट की प्रॉब्लम को डीपली एक्सप्लोर करने में उनके अंदर वो स्किल्स होती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी थेरेपी को सीरियसली लिया ही नहीं होता है और उन्होंने कभी काउंसलिंग और इसकी नीड्स को कभी इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं किया होता, क्योंकि उनके दिमाग में ये एक पॉइंट प्री ऑक्यूपाइड होता है कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स तो मेडिकल नेचर की होती हैं, इतना क्या सुनना, दवा खाओ छुट्टी करो, इतना सब सुनकर भी क्या हो जाएगा, ये तो सब मेडिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन के अंदर होती हैं, इतना क्या सुनना इन चीजों को। तो ऐसे में डॉक्टर्स का रवैया जो होता है वो साइकाइट्री में रहते हुए भी एक नॉन साइकाइट्रिक प्रोफेशनल की तरह होता है, मतलब कि कोई दूसरे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, स्ट्रेस की प्रॉब्लम या कुछ भी अपनी बताएंगे या किसी भी तरह से आप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो डॉक्टर इग्नोर करेगा, वो कहेगा ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, मेरा जितना काम है दवा लो, छुट्टी करो, खाओ, अपना मस्त रहो। पर साइकाइट्रिस्ट के साथ पेशेंट ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसकी सुने, पर साइकाइट्रिस्ट अगर थोड़ा सा टिपिकल मेडिकल ओरिएंटेशन का होगा तो वो पेशेंट की सुनना पसंद ही नहीं करेगा, उसे लगेगा भाई और भी बड़े सारे पेशेंट हैं, उनको देखूंगा, एक ही पर्सन की प्रॉब्लम थोड़ी ना सुनता रहूं मैं। तो ऐसे में कहने को वो अपने को साइकोथेरेपिस्ट बोल देगा, कहने को वो अपने को एक काउंसलिंग एक्सपर्ट बोल देगा, पर एक्चुअल में वो एक टिपिकल मेडिकल प्रोफेशनल की तरह ही काम कर रहा होगा, जहां वो ना तो चाहता होगा पेशेंट की प्रॉब्लम को सुनना और ना उसे लगता होगा कि ये जरूरी है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो मेडिकल होती हैं, क्या सुन लिया जाए, कितना सुन लिया जाए, कुछ निकलने वाला नहीं है, दवा खाओ और मस्त रहो और ट्रीटमेंट लेते रहो, हो गया ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, क्योंकि रिसर्च बताती है कि कुछ बीमारियों का कोई क्योर नहीं है, पेशेंट बस दवा लेता रहे, छुट्टी करे, मेरा ज्यादा सर ना खाए। तो इस एटीट्यूड से कई साइकेट्रिस्ट काम करते हैं। आठवां और एक और इंपॉर्टेंट रीजन कि साइकाइट्रिस्ट क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि ये जो पेशेंट है ये साइकाइट्रिक बीमार है, ये साइकाइट्रिक बीमारी से पीड़ित है, इसकी सोचने की ताकत कम हो चुकी है, ये डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्किज़ोफ्रीनिया का है, बाइपोलर का है, ना जाने किस किस तरह की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो ये अपनी 10 तरह की दुनिया जहान की कंप्लेंट करेगा। इसकी सारी बातों को सुन के मिलना भी क्या है, क्योंकि इसकी ज्यादातर बातें बिलीवेबल नहीं है, यकीन के लायक नहीं है। तो इतना सब सुनकर, इतना सब उसको समझकर उसको लगता है कि वो जाया हो जाएगा। तो ऐसे में डॉक्टर को लगता है क्योंकि ये पेशेंट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर से या डिसीज से सफर कर रहा है, तो इसकी ज्यादातर बातें शायद लॉजिकल ही नहीं है, शायद ज्यादातर बातों को बिलीव करना, उनको फॉलो करना, सुनने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई पर्पज ही नहीं है, बेकार की बातें हैं, अपने घर की शिकायतें लेकर बैठ जाएगा, अपने काम धंधे की शिकायतें लेकर बैठ जाएगा, शरीर के ना जाने कौन कौन से सोमैटिक सिम्टम लेकर बैठ जाएगा। इन सब बातों पर, इन सब डिटेल्स में जाने का कोई मतलब नहीं है, इन सब बातों को क्या सुना जाए, लॉजिकल नहीं है, ना जाने क्या क्या चीजें सोच रहा है पेशेंट, अपने मन की कोई ना कोई मनगढ़ंत चीजें अपनी सोच कर आ गया है, तो ऐसे में कौन सुने। तो वो सोचता है कि पेशेंट क्योंकि साइकेट्रिक बीमारी से पीड़ित है, इमोशनल है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है, तो इसकी ज्यादातर बातें सुनकर वैसे भी कुछ नहीं निकलना, दवा लेगा, थोड़ा टाइम बाद ठीक हो जाएगा, अपने आप दिमाग की सफाई हो जाएगी, ये सारी बातें अपने आप भूल जाएगा, तो फिर क्या सुनना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस वजह से साइकाइट्रिस्ट अक्सर अपने पेशेंट्स की बातों को सुनना इग्नोर कर देते हैं, उनकी बात को रफा दफा कर देते हैं, उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। और ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल हो जाता है, स्पेशली इंडियन सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, क्योंकि उसके पास आप पूरा घंटे 1.5 घंटे का सेशन लेकर अपनी सारी बात कहते हो, समझाते हो, वो आपकी बात सुनता है और आपके प्रॉब्लम में जाने की कोशिश करता है, उसको समझने की, देखने की, कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश करता है। और इंडियन सेटअप में साइकाइट्रिस्ट से एक साइकोलॉजिस्ट की भूमिका की एक्सपेक्टेशन करना करीब करीब इम्पॉसिबल है। और यही वजह है कि ज्यादातर पेशेंट साइकाइट्रिस्ट से बहुत ही डिससेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि वो जो चाहते थे कि वो करे वो करता नहीं है, क्योंकि ये जो 8 कारण बताए, इन्हीं के कुछ रीजंस की वजह से वो अक्सर पेशेंट की प्रॉब्लम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते। यहां मैं ये पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा कि सारे साइकाइट्रिस्ट ऐसे नहीं होते, सारे साइकाइट्रिस्ट इतना नेगेटिव नहीं सोचते, या सारे साइकाइट्रिस्ट एक तरह की अप्रोच नहीं रखते।
कुछ साइकाइट्रिस्ट बहुत अच्छी अप्रोच रखते हैं, पेशेंट की पूरी सुनते हैं, हर बार पेशेंट जाता है अगर उनके पास, वो थोड़ी देर उनको देकर किसी तरह से उनकी प्रॉब्लम को समझने का अटेम्प्ट करते हैं। पर कुछ ही साइकाइट्रिस्ट हैं इंडिया में ऐसे, ज्यादातर साइकाइट्रिस्ट काफी ट्रेडिशनल क्लासिकल मॉडल में ट्रेंड होते हैं। हालांकि आजकल कुछ जगहों पर देखा जा रहा है ये सिनेरियो बदल रहा है, पर फिर भी साइकेट्रिस्ट के साथ लोगों की डिससेटिस्फेक्शन ज्यादा रहती है। और जब तक ये सिनेरियो बदल ना जाए, जब तक इस पूरे पिक्चर में बदलाव ना आ जाए, तब तक अक्सर कई सारे पेशेंट सफर करते रहेंगे। ऐसे में या तो वो साइकेट्रिस्ट बदल सकते हैं या वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि अपने प्रॉब्लम को नॉन मेडिकल मैनर में अप्रोच किया जा सके और अपनी प्रॉब्लम के ऊपर बेटर तरीके से एक्सप्रेस करके, कम्युनिकेट करके एक बेटर सॉल्यूशन ढूंढा जा सके और थेरेपी की जा सके, काउंसलिंग ली जा सके। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।